हेलो बच्चों। तो आज हम लेके आ गए एनसीईआरटी का क्लास 10th का सबसे खूबसूरत टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। एंड ट्रिग्नोमेट्री इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका क्लास 11th में भी होगा, 12th में भी होगा। उसके बाद जब जब आप मैथ लोगे आपको ट्रिग्नोमेट्री फेस करना ही पड़ेगा। एंड ट्रिग्नोमेट्री का यूज एप्लीकेशन भी बहुत सारे चैप्टर्स में होता है, जैसे डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, वेक्टर, 3D, बहुत जगह, मतलब हर एक जगह। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं इस टॉपिक को स्किप कर दूं क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। एंड मे बी आपने, हो सकता है इसको अच्छे से पढ़ा ना हो या अच्छी गाइडेंस ना मिले। तो एक बार मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ के देखो, 100% श्योर कि तुम्हारा ये चैप्टर फेवरेट बन जाएगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर नंबर 8 है फ्रॉम एनसीईआरटी, लेकिन जो बाकी बच्चे भी देख रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ बेसिक्स बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ताकि हर एक बच्चा, चाहे वो कोई से भी बोर्ड का हो, कोई सी बुक फॉलो कर रहा हो, और वो हमारा अपना ये चैप्टर कर ले कंप्लीट। ठीक है, तो मेन मोटो यही रहता है हमारा कि हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, क्वेश्चंस पे ध्यान ना दें। और आपके जो भी क्वेश्चंस हो या कुछ भी हो, वो आप डाउट्स मेरे से पूछ सकते हैं। उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसमें लिंक है, वहां पर जाके हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। उसमें हर क्लास के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, जैसे आपको हर एक चैप्टर के नोट्स चाहिए, क्लास 10 के नोट्स मिल जाएंगे आपको। जो ये पीपीटी जो आप देख रहे हो, ये भी आपको वहां मिल जाएगी। अगर आप अभी पढ़ रहे हो, नोट्स नहीं बना पा रहे हो और आपको बाद में नोट्स बनाने हैं, तो ये भी आपको वहां पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। उसके बाद आपको हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस चाहिए, वर्कशीट चाहिए, वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज्वाइन कर लो। अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है यहाँ पर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? अब बहुत बच्चे कह रहे होंगे सर इसमें 90 डिग्री होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल जो भी आपको पता वो बताओ, एक बार खुद से बोलो कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है, मान लो इसकी 3 साइड्स हैं, ए, बी एंड सी। एंड मान लो इसका एक एंगल 90 डिग्री है, मान क्या लो बी एंगल ही 90 डिग्री होगा, एंगल बी 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। तो 90 डिग्री वाली, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। एक साइड हमारी होती है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, और एक साइड हमारी बेस होती है। अब ये परपेंडिकुलर है, इसको बहुत सारी बुक में एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड, और बहुत सारी बुक में हाइट भी बोलते हैं। तो अभी हाइट पे डिपेंड नहीं करता है, आप ये सोचो कि इसको परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड में से कुछ बोलते हैं, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड, एक साइड बेस होती है। एंड 90 डिग्री वाली, कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, वो फिक्स है, वो नहीं बदल सकता। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो ही हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसी राइट एंगल ट्राइंगल के रिलेटेड एक थ्योरम आती है, वो होती है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? एक बार रिमाइंड करो, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले से आप ट्राइंगल की थर्ड साइड निकाल सकते हो। अगर मान लो कोई दो साइड दी हुई है, मान लो परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, तो दिस फॉर्मूला, फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड द हाइपोटेनियस। ठीक है, अब हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होती है, आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप अलग तरीके से भी याद कर सकते हो कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स स्क्वायर। मतलब एक तरफ तो हमारी लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर रहेगा और दूसरी तरफ बाकी दो बची हुई साइडों का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, क्योंकि ट्राइंगल दिया होगा आपको, साइज दी होंगी, आपको वहां लिखा नहीं होगा कि हाइपोटेनियस है या ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना फॉर्मूला किस तरीके से याद रखना है। तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड्स का स्क्वायर सम करके। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चंस ऑन पाइथागोरस थ्योरम, तो फर्स्ट फिगर को अगर आप ध्यान से देखो तो परपेंडिकुलर दिया है 6 और 8 दिया है हमारा बेस, जो भी है, लेकिन हमें निकालना हाइपोटेनियस है, ये हम कंफर्म है कि हमें हाइपोटेनियस निकालना है।
क्यों निकालना है हाइपोटेनियस? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड ही हाइपोटेनियस होती है। ये है 90 डिग्री, इसके सामने ही हमारी क्या होगी? हाइपोटेनियस होगी। तो अगर इसके सामने हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगा दो, क्या? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। किसका स्क्वायर 100 होता है? 10 का। तो हाइपोटेनियस आ गई 10। हाइपोटेनियस क्या आ गई? 10 सेंटीमीटर या जो भी मीटर, ठीक है। तो 10 आ गई हमारी हाइपोटेनियस। अब इसमें देखो लॉन्गेस्ट साइड हमने निकाल ली, क्योंकि हमें पता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू जो भी हो, परपेंडिकुलर बेस बेस परपेंडिकुलर, लेकिन एक साइड लॉन्ग साइड रहेगी और एक बाकी की बची हुई साइड दूसरी तरफ रहेगी। अब जैसे इस वाले ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड कौन सी? ऑब्वियस ही बात है 90 डिग्री के सामने वाली यही लॉन्गेस्ट साइड होगी। तो अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो कैसे लिखोगे? 5 का स्क्वायर और रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर एक तरफ, तो 5 का स्क्वायर एक तरफ और रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर एक तरफ। तो ये तो 4 है, तो उसको x मान लो। तो 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो 25 इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 16 प्लस में तो उधर जाके क्या कर दोगे? -25 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 25 माइनस 16 9, 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। तो ये वाली साइड हो गई हमारी 3, ये वाली हमारी साइड क्या हो गई? 3 हो गई, ठीक है। इसी तरीके से इसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? तो 90 डिग्री के सामने वाली लॉन्गेस्ट साइड होती है, जिसे हम हाइपोटेनियस भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो लंबी साइड का स्क्वायर बची हुई साइड का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये x मान लो तो प्लस x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस में है, उधर आगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 144 आ जाएगा। किसका स्क्वायर 144 होता है? बहुत होशियार बच्चे क्लास के स्क्वायर ही नहीं निकाल पाते हैं अभी तक स्क्वायर याद नहीं होंगे। 20 तक स्क्वायर याद कर लो, वैसे क्लास 10 में हो तो 25 तक याद होने चाहिए। तो ये होता है 12 का स्क्वायर। तो ये हमारी साइड आ गई 12। तो इस तरीके से अपने फॉर्मूले याद रखो। तो ये देखो यार, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, हर एक टीचर ने बताया कि ये याद करो, ऐसे याद रखो। छोटे बच्चे थोड़ा हो, अपने हिसाब से बनाओ कि आप किस तरीके से चीजें याद कर सकते हो, किस तरीके से क्विकली सॉल्व कर सकते हो। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इस तरीके याद कर लो। या फिर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर, जो भी रिमेनिंग टू है वो एक तरफ, लंबी वाली एक तरफ, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज भी निकाल सकते हो, हाइपोटेन्यूज दी है और दूसरी साइड फाइंड करनी तो वो भी निकाल सकते हो। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो बेटा ये बहुत पॉपुलर ट्रिपलेट होता है। जैसे ये वाला है ना 6 8 10, 3 साइड है ना इसकी, इस ट्रायंगल की 3 साइड है, 6 8 10। तो बहुत पॉपुलर ट्रिपलेट है, अभी बार बार यूज में होगा। तो ये ध्यान रखना कि लंबी साइड 6 होगी, बाकी दो 6 और 8 होंगी। ऐसी 3 4 5 ये भी बहुत पॉपुलर ट्रिपलेट होता है। ऐसी ये 12 13 5 ये भी बहुत पॉपुलर ट्रिपलेट होता है। तो ये 3 ट्रिपलेट बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, 3 4 5 6 8 10 5 12 13। ध्यान रखना, दो साइड 3 और 4 दी हुई है, तो तीसरी 5 होगी, लेकिन 5 लंबी वाली होगी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये सारी इसमें हाइपोटेन्यूज है, जो लास्ट में लिखी है लंबी वाली है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये ध्यान रखना। ये तो कुछ भी हो सकती है, चाहे इसको परपेंडिकुलर लिख दो, चाहे इसको परपेंडिकुलर, चाहे इसको बेस लिख दो, इसको, लेकिन लंबी वाली साइड हाइपोटेन्यूज ही होगी, जो 90 डिग्री के सामने वाली होती है, 90 डिग्री के सामने वाली होती है, दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो 5 हाइपोटेन्यूज है, इस ट्रायंगल में 10 हाइपोटेन्यूज है, इस ट्रायंगल में 13 हाइपोटेन्यूज। अगर ऐसा है तो ये ट्रिपलेट याद रख लो, 3 4 5 6 8 10 5 12 13। गॉट इट? तो ये थी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की थ्योरी, जो अभी तक हम पढ़ते हैं 8th 9th क्लास में, 9th क्लास में, जो भी आपको पता होगा सर ये अभी तक पढ़ते। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि हमेशा सीधी खड़ी हुई साइड ही परपेंडिकुलर नहीं होती। अभी तक हमें क्या याद होता है, जो नीचे वाली साइड है वो बेस, जो खड़ी हुई साइड है वो परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने वाली तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगी, दैट इज ट्रू। बट परपेंडिकुलर और बेस की जो थ्योरी हम लोगों ने बना रखी है, दैट इज रॉन्ग। परपेंडिकुलर और बेस ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि डिपेंड करती हैं कि आप देख कहां से रहे हो।
आपका एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है। चलो इसको जरा डिटेल में समझते हैं। तो ये हमारे मान लो एंगल है ए, ये है हमारा बी, ये हमारा सी। ऑब्वियस सी बात है ये 90 डिग्री होगा, और अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड को ही आप हाइपोटेनियस बोलोगे। चलो इसको तो मैं हाइपोटेनियस बोलूंगा, करेक्ट। लेकिन परपेंडिकुलर अब बीसी को नहीं बोल सकते, ना ही परपेंडिकुलर ए बी को बोल सकते, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट ये है कि आप देख कहां से रहे हो, एंगल सी से या एंगल ए से। तो हम दो एंगल रेफरेंस लेते हैं, एक बार हम सी को रेफरेंस लेते हैं, एक बार हम ए को रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो इस तरफ मेरा एंगल ए इज अ रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब है कि आप वहाँ खड़े होकर देख रहे हो, आपकी जो आंखें हैं वो यहाँ लगी हुई हैं एंगल ए पे, और एक बार आप ऊपर चढ़ के देख रहे हो अंटी आप एंगल सी से, ठीक है। तो एंगल सी इज रेफरेंस, एंगल सी इज रेफरेंस। अगर एंगल ए रेफरेंस है तो जो आपका रेफरेंस होता है उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो जो आपका रेफरेंस होता है उसके सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारी BC हमारी क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। BC हमारी क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। AC तो हाइपोटेन्यूस है, 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा हाइपोटेन्यूस आएगी, तो AC हमारी क्या हो गई, हाइपोटेन्यूस हो गई। और बची हुई साइड बेस होगी यार, बेस का क्या है, जो बच गया वो बेस। तो बच कौन सा गया, ए बी बच गया, तो बेस। पर ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जहां से आप खड़े होकर देख रहे हो उसको सामने वाली साइड को ही आप परपेंडिकुलर बोलोगे, ठीक है। अब यहाँ सी से खड़े होकर देख रहे हो तो सामने वाली साइड को ही परपेंडिकुलर बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि हमारी ए बी परपेंडिकुलर है, और हम बोल सकते हैं कि हमारी BC क्या होगी, बेस होगी, बची हुई साइड बेस होगी। और 90 डिग्री के सामने वाली, 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी, हाइपोटेनियस। तो ये दो चीजें हैं। तो अब परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करते हैं हमारे एंगल ऑफ रेफरेंस पे, कि आपका जो एंगल ऑफ रेफरेंस है कहाँ है, कहाँ से देख रहे हो। एंगल सी से अगर वॉच कर रहे हो तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी जो कि ए बी है, एंड अगर एंगल ए से वॉच कर रहे हो तो BC परपेंडिकुलर होगी जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए रेफरेंस। तो इसी सारी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए कि एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, बची हुई साइड को बेस बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इस सारी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एक कुछ टेक्स्ट बुक में ये भी लिखा होता है कि जैसे ए, ये बी है और ये सी है। अगर एंगल ए को आप रेफरेंस ले रहे हो, एंगल ए को क्या ले रहे हो, रेफरेंस ले रहे हो, चलो यहाँ आंख बना देते हैं, एंगल ए को रेफरेंस ले रहे हो, तो एंगल ए के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे, करेक्ट। तो उन्होंने का एक दूसरा नाम दे देते हैं इसको, अपोजिट। तो बहुत सारी टेक्स्ट बुक में इसको दूसरा नाम दे देते हैं अपोजिट, जो कि परपेंडिकुलर भी, और आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, ठीक है। अब अपोजिट से क्या है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, एंगल ए के सामने वाली तो अपोजिट ही नाम होगा, सामने वाले को तो अपोजिट ही बोलते हैं, तो एंगल ए के सामने वाले को अपोजिट बोलेंगे। बचे हुए साइड को बोलते हैं एडजसेंट। एडजसेंट, एडजसेंट क्यों, क्योंकि वो एंगल ए के बराबर में है, एडजसेंट। बेटा हाइपोटेनियस का कोई वजूद नहीं है, वो 90 डिग्री के सामने ही हो, ठीक है। उसकी बेचारे कोई इज्जत नहीं, उसे एक ही सीट दी गई है कि तुम यहीं पर बैठो 90 डिग्री के सामने, बस, ठीक है। तो एडजेसेंट को बेस ही बोलते हैं, हमें पता है एडजेसेंट को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो जिन बच्चों को अपोजिट और एडजेसेंट से करना है तो अपोजिट एडजेसेंट से कर लें, जिन बच्चों को परपेंडिकुलर बेस से करना है परपेंडिकुलर बेस से करना है। एंगल्स के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, दूसरी साइड बेस या एडजेसेंट। अब हम बहुत ज्यादा यूज टू हो जाते हैं इन टर्म्स के कि परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस, सो हम PBH इन्हीं टर्म्स का यूज करेंगे, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस। लेकिन मैंने बता दिया अपोजिट एडजेसेंट क्या हो, ठीक है, कोई नहीं। और आप मेरी अगर वीडियोस फॉलो कर रहे हो, मुझे देख रहे हो स्टार्टिंग से, तो आप भी परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस इन्हीं का टर्म्स का यूज करो, ठीक है, करेक्ट, गॉट इट। राइट द नेम ऑन साइड इफ एंगल ऑफ रेफरेंस इज गिवन।
तो मैं ऐसा करता हूँ, एक एक करके एंगल ऑफ रेफरेंस आपको देता हूँ और आप बताना कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड बेस है, कौन सी साइड हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो इसमें हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस ये है, नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, इसमें ये तो 90 डिग्री है ही, ये तो वैसे आपको मार्क करना चाहिए कौन सा 90 डिग्री है, चलो लेकिन मैं कर देता हूँ 90 डिग्री सब में मार्क। ये 90 डिग्री है, इसमें ये 90 डिग्री है, इसमें आप यहाँ से देख रहे हो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, इसमें आप यहाँ से देख रहे हो, इसमें आप यहाँ से देख रहे हो। ठीक है, चलो मैंने सब में एंगल और रेफरेंस मार्क कर दिए। अब चलो मुझे बताओ कौन कौन सी हमारी परपेंडिकुलर होगी और कौन सी बेस होगी, कौन सी हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो सेम ही है, 90 डिग्री के सामने वाली, तो इसमें ए सी हमारी क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। हाइपोटेनियस को मैं एस से लिख रहा हूँ। ठीक है, बी सी हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि वो एंगल के सामने आपका एंगल ऑफ रेफरेंस ये है, तो बी सी आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। और बची हुई साइड आपकी बेस हो जाएगी कौन सी, ए बी, तो ए बी आपकी बेस हो जाएगी। करेक्ट। इसमें देखो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो सी से देख रहे हो तो ए बी हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। 90 के सामने वाली हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, बी सी हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, एंड बची हुई साइड हमारी बेस हो जाएगी। करेक्ट। ठीक है, इसमें हमारी ये परपेंडिकुलर होगी, तो बी सी हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। और 90 डिग्री के सामने वाले हाइपोटेन्यूज, तो उसमें डरना क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, और ए बी हमारी बेस हो जाएगी, ए बी हमारी बेस। इसमें ये एंगल ऑफ रेफरेंस है, तो उसके सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ए सी हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, और बी सी हम ए बी हमारी बेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब कभी मत कहना जो सीधा खड़ा है वो परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो डिपेंड करता है एंगल ऑफ रेफरेंस, आप कहां से देख रहे हो, डिपेंड्स ऑन इट। ठीक है, लेकिन हाँ 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा, दैट इज करेक्ट 100%। ठीक, चलो अब ये चीजें माइंड में बिठा लो। अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इजी एंड बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमारे टोटल, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, जिसमें साइन और कॉस ये दोनों हमारे पेरेंट फंक्शन होते हैं। पेरेंट मतलब इंपॉर्टेंट, पेरेंट फंक्शन, पेरेंट। और जो ये चारों फंक्शन होते हैं ये होते हैं डिराइव्ड फंक्शन। अब एक तरीका आप ये भी समझ सकते हो कि साइन और कॉस मम्मी पापा हैं इन चारों के, ये क्या है, ये मॉम और डैड है। तो साइन और कॉस इन चारों के मॉम और डैड है। साइन और कॉस से ही ये चारों बच्चे बने, टेन, कॉसिक, सेक, कॉट। अगर आपने साइन और कॉस की अच्छे से स्टडी कर ली या साइन और कॉस की चीजें समझ ली तो आपने उनके बच्चों को समझ लिया। टेन भी साइन और कॉस से बना है, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा। कॉसिक भी साइन और कॉस से बना है, सेक, सेक भी इन्हीं से बना है, कॉट भी इन्हीं से बना है। ठीक है, तो जो मेन फंक्शन होते हैं वो साइन और कॉस होते हैं, टेन, कॉसिक, सेक, कॉट, ये चारों फंक्शन इन्हीं से ड्राइव होते हैं। अब आपको बड़े कठिन कठिन नाम लग रहे होंगे सर, जो पहली बार सुनना होगा वो तो पक्का सी आएगी, साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक, कॉट, ये टर्म्स थोड़ी आपको एक बार याद करनी पड़ेगी। मतलब याद क्या करनी है वो तो आप जब यूज करोगे चैप्टर के एंड तक, आपको कब याद हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो साइन बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं साइन, कॉज, टेन, कॉसिक, सेक, कॉट। और ए जो मैंने लिख रखा है ये एंगल है, मतलब ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं ना ए बी सी, उन्हीं में से कोई एक एंगल है। ठीक है, ये मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, धीरे 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 आपको एडवांस लेवल में लेके चलेंगे। ठीक है, तो साइन और कॉस पेरेंट फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन बचे, टेन, सेक, कॉसिक, कॉट, ये चार फंक्शन डिराइव्ड फंक्शन है जो इनसे डिराइव होते हैं, इनसे पैदा होते हैं। ठीक है, चलो अब मेन तो हमारा यही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे होते क्या। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे ट्राइंगल से ही निकलते हैं। तो पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं खूबसूरत सा, मतलब उसकी नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो पढ़ रहे हो ना साथ में कि कहीं खो गए। ठीक है, ये है हमारा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, और
ये हमारा चलो ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। एंड इस समय इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन के डेरिवेशन के लिए जो हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस है वो हमारा ये होगा, ठीक है। और मैंने बताया था एंगल ऑफ रेफरेंस के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये हमारी अभी के लिए ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, जिसे मैं पी से लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो दूसरे कलर से लिख देते हैं, आप कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमारी पी, ये हमारी बी बची हुई बी, और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली। अब साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो परपेंडिकुलर उसे आप अपोजिट भी बोल सकते हो, क्योंकि एंगल ए के हिसाब से बीसी जो है, बीसी वो अपोजिट है, और जो ए बी है वो एडजेसेंट है, ठीक है। तो एंगल ए के सामने ही परपेंडिकुलर या अपोजिट होती है, तो मैं इसे पी बोल रहा हूँ या बीसी, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये फॉर्मुलेज होते हैं, मतलब ये तीनों साइड पी एच बी, ये तो आपको तीनों दी होंगी ना क्वेश्चन में कि ट्रायंगल की ये तीन साइड्स हैं, और साइड्स दी है तो आप साइन निकाल सकते हो। साइन का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब याद करने के लिए एक बहुत खूबसूरत सी ट्रिक लिखी है मैंने, देखो, पी से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अभी तीनों फॉर्मूले किसके, ये भी तो आप भूल सकते हो, इसलिए मैंने लिखा सोना चांदी तोले। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन एच। तो देखो साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच आ गया। कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच। टेन का फॉर्मूला पी अपॉन बी। तो एस का मतलब है साइन, इसका मतलब है कॉस, और इसका मतलब है टेन। तो टेन का फॉर्मूला पी अपॉन बी, कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच, साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है सर, वो तो आप तीनों लिख दिया, अब इन तीनों का क्या करें? अभी तो तीनों और बच्चे, कौशिक भी बचा है, सेक भी बचा है, कॉड भी बचा है। बेटा मैंने क्या बोला था आपसे? साइन और कॉज मम्मी पापा है आप, क्या है? मम्मी पापा है वैसे, ठीक है, वर्चुअल में। अब कौशिक का अगर आपको लिखना है तो जस्ट साइन का उल्टा कर दो। कौशिक साइन का उल्टा होता है, रियल में उल्टा होता है, अभी आगे हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, अभी के लिए फिलहाल उल्टा कर दो। तो साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच है, तो कौशिक का हो जाएगा एच अपॉन पी। तो साइन और कौशिक अभी ने साथ में याद रखना है, साइन और कौशिक। कौशिक किसका उल्टा होता है? साइन का। जो सेक उल्टा होता है वो कॉज का उल्टा होता है, कॉज बी अपॉन एच है, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। और कॉट उल्टा होता है टेन का, अगर टेन है पी अपॉन बी तो ये हो जाएगा पी अपॉन पी। तो ये बहुत सारे खूबसूरत फॉर्मूले हैं, और ये सारे हमने फॉर्मूले जो लिखे हैं ये आपको याद करने हैं, ठीक है। याद करने की ट्रिक मैंने बता दी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। और कौशिक उल्टा होता है साइन का, तो कॉस साइन का फॉर्मूला है पी अपॉन एच, तो कौशिक का हो जाएगा एच अपॉन पी। कॉस का बी अपॉन एच, सेक का हो जाएगा एच अपॉन बी। टेन का पी अपॉन बी, तो कॉट का बी अपॉन बी। अब ये सारी चीजें अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू, मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, एंड फिर इस क्लास को एंड करते हैं, फिर हम अगली स्टार्ट से क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट, चलो अब हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। तो ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। ए बी सी। अब मैं एंगल ऑफ रेफरेंस ये लेता हूँ, ये वाला सी वाला, ये तो 90 डिग्री होगा, ठीक। अब साइन का फॉर्मूला लिखना है, मान लो साइन सी का। तो साइन सी का लिखना है, मतलब सी एक एंगल ऑफ रेफरेंस है, तो सी के सामने परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो साइन का पहले फॉर्मूला क्या होता है, वो वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं जो मैंने लिखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर क्या है इस फिगर में? बीसी, बीसी बोलोगे परपेंडिकुलर। आप बीसी नहीं बोल सकते, अब एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है? सी है, तो सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी ना, तो आप परपेंडिकुलर बोलोगे ए बी, और हाइपोटेनियस तो ए सी ही रहेगी, ठीक है। ऐसे अगर मुझे कॉस सी लिखना है, तो कॉस सी का पहले फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब एंगल सी के हिसाब से बेस क्या होगा? तो यार एंगल सी के हिसाब से अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस बीसी होगा, तो बीसी अपॉन ए सी। ऐसे टेन का फॉर्मूला लिख लो,
तो tan c का अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो परपेंडिकुलर ए, चलो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है एंगल सी के हिसाब से ए बी है, और बेस क्या है, बेस है। उसके बाद अगर कॉसिक का लिखना है तो साइन का उल्टा कर देना, सेक का लिखना है तो कॉस का उल्टा कर देना, कॉट का लिखना है तो टेन का उल्टा कर देना। अब मैं आपसे पूछता हूँ साइन ए, कॉस ए और टेन ए। वीडियो पॉज करो, जल्दी से वीडियो पॉज करो, तीनों की वैल्यू लिखो, फिर वीडियो रिज्यूम करो। देखो मैं आंसर बताते हुए मिलूंगा आपको, ठीक है। जल्दी से वीडियो पॉज करो, वीडियो रिज्यूम कर दी, पक्का खुद से किया है ना, खुद से किया है, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला, तो साइन का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन के फॉर्मूला तो मिल जाएगा, लेकिन अब परपेंडिकुलर बदल जाएगा, क्योंकि अब एंगल ऑफ रेफरेंस ए है। तो एंगल ऑफ रेफरेंस अगर ए है तो ए के सामने वाला जो परपेंडिकुलर होगा वो है बी सी, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एंगल ए के हिसाब से बेस हो जाएगा ए बी। टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले लिखने, तो आप किसी भी एंगल ऑफ रेफरेंस से निकाल सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, फॉर्मूले नहीं बदल देने कि फॉर्मूले बदल दो कि सर साइन का फॉर्मूला तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फॉर्मूले नहीं बदलने, फॉर्मूले सेम रहेंगे। अपने एंगल ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ट्रायंगल बना लिया करो। जैसे एंगल ए का रेफरेंस मैंने लिया, पिछली बार एंगल सी का रेफरेंस लिया तो ट्रायंगल ये था। एंगल ए का रेफरेंस अगर आपको लेना है तो इतनी कंजूसी मत किया करो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप किया करो, ट्रायंगल बना लो, अब एंगल ए को रेफरेंस ले लो और यहाँ पर लिख लो P मतलब परपेंडिकुलर, यहाँ लिख लो बेस, यहाँ लिख लो हाइपोटेन्यूज। और अगर एंगल C का रेफरेंस था, अगर जब एंगल C का रेफरेंस था तो हमारा परपेंडिकुलर क्या था, फिर परपेंडिकुलर हमारा ये था, हाइपोटेन्यूज हमारा ये था और बेस हमारा ये था। तो ऐसे करके ट्रायंगल बना लिया करो, जो एंगल उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, उसके बाद जो फॉर्मूले है वो फॉर्मूले लगा लिए, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे अब हम क्वेश्चंस करेंगे। कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे हैं पर हमारा मेन मोटिव क्या है, कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चंस, फिर कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी ओवर, ठीक है। और आपकी जो भी टेक्स्ट बुक है अपनी तरफ से ओवर कर लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे सीबीएसई के, ठीक है। अभी मैंने डाले नहीं है पर एक एक आप पहले ये फिनिश करो, फिर मैं सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दूंगा। हो सकता है जब आप वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो तो हो सकता है पढ़ चुके हों, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद थोड़े हम केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि सीबीएसई ने, आईएससी ने में बहुत सारे बोर्ड्स में केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी आते हैं। थोड़ा कॉम्पिटिटिव थिंकिंग भी बढ़ेगी, थोड़ी इंटेलेक्चुअल लेवल थिंकिंग भी बढ़ेगी उससे, तो हम केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। और बाकी अगर आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पर वर्कशीट आपको मिल जाएंगी हर एक चैप्टर्स की, दो दो तीन तीन वर्कशीट्स पड़ी हुई हैं, उन्हें सॉल्व करो, उसमें आंसर्स भी गिवन है। एंड डाउट आता है तो वहीं पर पूछो, आपको डाउट का सॉल्यूशन अभी तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं तो अपनी तरफ से हर एक हेल्प करने की रहता हूँ, लेकिन आपको उठना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, जस्ट स्टार्ट। ओके, बाय बाय।